क्या भरोसा तुम्हारे वक्त में आएगा, क्या भरोसा करे वक्त में आएगा, क्या भरोसा करे वक्त में आएगा। बात करके क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए माँ, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए मैया, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए माँ, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए मैया, क्यों नहीं आए। कब आएगी मेरी जगदम्बा, कब आएगी मेरी जगदम्बा, कब आएगी मेरी जगदम्बा, कब आएगी मेरी जगदम्बा, कब आएगी मेरी जगदम्बा। जाने कब आएगी, जाने कब आएगी, जाने मुझे अपना बनाएगी, मेरे आंसू मुझे मुझे अपना बनाएगी। और सभी लोग क्या बोलेंगे, जय माता की प्यारे बोलो, जय माता हरे सारे बोलो, जय माता की प्यार से बोलो, जय माता के आस में आए, जय माता की मैया मेरी, जय माता हरे शेरों वाली, जय माता की, जय माता की, जय माता। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग जय माता की, 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 जय माता की। आवाज नहीं आ रही, जय माता की, आवाज नहीं आ रही, जय माता की, 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 माता की, जय माता की, जय माता। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री भंडासुरी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुनः समझ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं भजे। स्नाख्यं परमधाम जगत्धाम नमामि तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए गदासि जेटि विशिखां चापं गुणं तर्जने विप्राणामनलाप्तिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उत्तराखंड धाम को बा
बारंबार प्रणाम। जहाँ गंगा यमुना बसे श्री बदरी केदार धाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो पधारिए अंजना के लाल। विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सुरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भैरव भगवान की, नागराज भगवान की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, गौ माता की, उत्तराखंड धाम की, शंकर भगवान की। वंदन करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। तो सभी लोग मीठी मीठी थालियों के साथ सेवा करें। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ित श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी मां सुकुंडासुरी की वांगमय प्रतिविग्रह स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को नमन करते हुए मां सुकुंडासुरी के चरणों को नमन करते हुए अपने इष्ट देव भगवान नागराज के चरणों को वंदन करते हुए इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अरविंद दुनियाल जी आए हैं। इनका बड़ा जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। अपना समय निकाल कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने हैं। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। इस एक मंडप में आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने माता पिता के चरणों को नमन करते हुए इस यज्ञ के पुरोहित श्री संदीप चमोली जी, मां सुकुंडासुरी के पुजारी श्री जगदीश प्रसाद इकबाल जी, संगीत में आए हुए हमारे साथ हमारे संगीत आचार्य, ऑर्गन पर हमारे बड़े भाई नीरज दुनियाल जी, तबला में आए हुए हमारे बड़े भाई अरविंद दुनियाल जी, बांसुरी पर हमारे बड़े भाई सुभाष नौटियाल जी, और इस यज्ञ के जो आचार्य हैं जो प्रातः काल वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ पर पूजन कराते हैं, हमारे बड़े भाई सौरभ भट्ट जी, ब्रह्मा के पद पर हमारे छोटे भाई ब्रह्मन उनियाल जी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मूल पुराण करने वाले छोटे भाई नितिन उनियाल जी, जरा जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद देंगे, जिन्होंने महाराज अपने सहयोग से
आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का विश्राम दिवस है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पूर्णता की ओर है, विश्राम की ओर है। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री हर्षमणि भट्ट जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी देवी जी, उनके सुपुत्र अजय भट्ट जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जी, उनके पौत्र प्रहलाद भट्ट जी, उनकी पौत्री रक्षिता भट्ट जी। इनके मन में बड़ी प्रेरणा थी महाराज। रजनी देवी जी के मन में था कि कथा करनी है, और आज उन्हीं के सहयोग से हम सब लोग यहाँ पर माँ भगवती के चरणों पर बैठे हैं। दूर दराज से आई हुई भक्तिमयी माताओं एवं मध्य पुरुषों एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को व्यास जी से नमन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद तक कथा श्रवण की थी। अब कितने स्कंद बचे? कितने स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में? कितने श्लोक हैं? कितने अध्याय हैं? लग रहा है आज इन्होंने कथा श्रवण की है। ऐसा ही होना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए। अपने जीवन में उतारो कथा को कि कथा क्या है। व्यथा तो हमारे जीवन में बहुत है, पर कथा को उतारो ना, तभी तो हमारा उद्धार होगा। अच्छा, अध्याय तो आपने बता दिए, स्कंद भी बता दिए और श्लोक भी बता दिए। अब यह बताइए कि इसमें प्रसंग किसका चल रहा है? कौन किसको कथा श्रवण करा रहे हैं? व्यास जी किसको श्रवण करा रहे हैं? अपने शिष्य जन्मेजय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और जन्मेजय जी परीक्षित जी के पुत्र हैं और व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी हैं। तो अब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। व्यास जी माँ भगवती का ध्यान कर रहे हैं। यस्या प्रभावमखिल नहि वेद दाता, नो वा हरिनगिरिसो नहि चाप्यनन्तः, अंसा सका अपि च ते किमुतान्यदेवास्, तस्मै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्पाद पंकजरसा समवाप्य विश्वम्, ब्रह्मा सृजच्चनुदिनाच्च विदं विवर्ति, रुद्रस्य सहर्ति नेतिरता समर्थास्, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। बोल जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से व्यास जी जन्मेजय जी को कथा श्रवण करना रहे हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूँ, और उनकी गुरु कौन थी? माँ भगवती थी। उनका वंदन करने लग गए। तब महाराज जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव गुरु कौन है और गुरु कितने
प्रकार के होते हैं। आजकल तो न जाने कितने गुरु हो जाते हैं। अरे जीवन में दीक्षा गुरु एक होना चाहिए और शिक्षा गुरु अनेक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु भी कितने सारे बना दिए। दीक्षा का गुरु एक ही होना चाहिए और शिक्षा का कई होना चाहिए। किसी छोटे बच्चे से भी अगर तुम कुछ सीख जाओ उसको भी गुरु मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे छोटा बच्चा है कि हमें अच्छी बात बता रहा तो उसे छोटा ही समझो, नहीं, उसे भी अपना गुरु समझना चाहिए। जिस प्रकार से महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, अपने शिक्षा गुरु उन्होंने 24 बनाई है और उनसे अनेक ज्ञान लिया। सबसे महाराज उन्होंने अलग अलग ज्ञान लिया कि किस प्रकार से जीवन का याचन करना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति में हमारा मन लगेगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते महाराज गुरु शिक्षा गुरु अनेक होना चाहिए और दीक्षा गुरु कई होना चाहिए। दीक्षा गुरु एक बनाओ और शिक्षा गुरु सबको बनाओ। अगर किसी से भी सीख ले लेते हो तो वह गुरु के समान है। कहा महाराज गुरु की पूजा कब करनी चाहिए, विशेषता कोई तिथि हो। कहा कि जब गुरु पूर्णिमा होती है तो उस दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो अपने गुरुदेव है उसका वंदन करना चाहिए। गुरु ब्रह्म से भी ऊपर है जो हमें ज्ञान दे रहा है। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम अनपढ़ रहते हैं, हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। सबसे पहले गुरु है माता जो घर में हमें शिक्षा देती है। उसके बाद पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं और तीसरे गुरु हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वही तो सद्गुरुदेव है। इस प्रकार से महाराज गुरु की महिमा बताई। कहा कि इस प्रकार से गुरु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात महाराज कहा जन्मेजय जी व्यास जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव अब मुझे यह बताइए कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कितने मुखी के रुद्राक्ष होते हैं और किसको धारण करके क्या होता है। तो किसी को पता है कि कितने मुखी के रुद्राक्ष होते हैं? सुना होगा आपने, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, तो 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते महाराज। कहा गुरुदेव रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई? इसकी कथा मुझे आप श्रवण कराइए कि जो ये 14 मुखी रुद्राक्ष है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं
और भगवान विष्णु नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं महाराज एक समय एक त्रिपुर नाम का दैत्य था। कभी महाराज युद्ध में परास्त नहीं होता था, किसी के साथ भी युद्ध करता था तो हारता नहीं था। देवताओं से भी महाराज जब युद्ध करता था तो युद्ध में जीत जाता था। एक दिन महाराज देवताओं ने सोचा क्यों ना इसका उद्धार कर दिया जाएगा। सब महाराज माँ भगवती की चरणों में गए, माँ भगवती के चरणों में गए। अगर महाराज आगे आपको अगर कथा नहीं सुननी है, बातें करनी, तो आप उठकर जा सकते हैं। मेरा तो कहना है, मैंने तो 3 घंटे अपनी कथा करनी है, माँ भगवती को कथा श्रवण करानी है। अगर आपको बातें करनी तो आप उठ सकते हैं। अरे कथा में आए तो क्यों बातें करते हो? इतना अच्छा शरीर मिला है, क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर कोई श्रोता नहीं दिखा महाराज। अभी सब श्रोता ही दिख रहे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। महाराज ऐसा मत करिए, श्रोता बने ना, सोता बन जाए कभी कोई बात नहीं। जो सोता है वो दूसरे को फिक्र नहीं पहुंचाता, पर जो श्रोता होता है वो दूसरे को कथा नहीं श्रवण करने देता। अगर 2 लोग कथा श्रवण कर रहे होंगे तो एक लोग बात करता तो सबका मन हट जाता है। तो कथा श्रवण करिए, उसके बाद आप लोग आज से आनंद करिए। आप लोग कहाँ हम कहाँ उसका कुछ पता नहीं, न जाने कब ऐसा दोबारा सौभाग्य प्राप्त होगा हमारा। आज इतना गला खराब हो गया कि कुछ बोला नहीं जा रहा, पर मजबूरी है, बोलना तो पड़ेगा ही। अभी परसों 26 तारीख से लेके और 1 तारीख से फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराना है, तो 25 तारीख को हमें चंडीगढ़ निकलना है। तब तक गला सही हो जाए, माँ भगवती से आप लोग प्रार्थना करिए। बोले जगदम्बा मैया की जय। तो कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते? कितने? हाँ, 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। सबकी आकृति अलग अलग होती है, कोई गोल होता है तो कोई त्रिकोना होता है, कोई चपटा होता है। सब महाराज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कहा महाराज जो त्रिपुर नाम का दैत्य था, बड़ा बलशाली था, देवताओं पर जब युद्ध करने लग गया तो देवताओं को भी हरा नहीं सकता था। एक दिन सोचने लगे देवता लोग कि उसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। सभी माँ भगवती के चरणों में गए, माँ भगवती से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, क्या कैसा दैत्य है जो हमें इतना सता रहा है। माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया, कहा कि तुम घबराओ मत, इसका उद्धार अवश्य होगा। उसी समय माँ भगवती प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। जैसे माँ भगवती प्रकट हुई तो उस त्रिपुर नाम के जो दैत्य था उसको श्राप दे दिया, कहा कि तू रुद्राक्ष का वृक्ष बन जाए। तो जो त्रिपुर नाम का दैत्य था महाराज, उसी से
रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। बोल जगदम्बा मैया की जय। कहा महाराज पुनः जो दैत्य था विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने लग गया। सोचा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, तो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने लग गया। तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अब तुम वर मांगिए। कहा हे गुरुदेव, मुझे माँ भगवती ने श्राप दिया है कि तू अगले जन्म में रुद्राक्ष का पेड़ बनेगा, तो मेरा उद्धार करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। अब महाराज तपस्या करने लग गया। तपस्या करते करते माँ भगवती के चरणों में लीन हो गया। तत्पश्चात महाराज जन्मे जी पुनः प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जो 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और उनको धारण करके किनका प्रतीक होता है और उनसे हमारा क्या होगा? अगर कोई एक मुखी रुद्राक्ष पहने तो वह किसका स्वरूप होता है? कहा जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो ब्रह्म का प्रतीक होता है, उसमें साक्षात ब्रह्म का वास होता है। इसके धारण करने से, इसके पहनने से भगवान ब्रह्म हमारे हृदय में आ जाते हैं। कहा महाराज जो 2 मुखी के रुद्राक्ष होते हैं उसमें अर्धनारीश्वर भगवान का वास होता है। वह भगवान हमारी रक्षा करते हैं अगर हम उसको धारण करते हैं। इसी प्रकार से 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 14 मुखियों के बारे में बता दिया। कहा जो 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनता है भगवान शंकर, जिस प्रकार से भगवान शंकर अपने 3 नेत्रों से देखते हैं उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी अपने 2 नेत्रों से देखता है। और जो रुद्राक्ष को धारण करता है उस मानव के, उस मनुष्य के भगवान शंकर सब पापों को नष्ट कर देता है और उसको धन धान्य से संपन्न करता है। इस प्रकार से महाराज जब रुद्राक्ष की महिमा बताई पुनः कहा हे गुरुदेव अगर कोई रुद्राक्ष धारण कर लेता है अब मुझे यह बताइए कि भस्म को धारण कैसे करें, भस्म को कैसा लगाया जाए, क्योंकि आप देखा होगा कि जब शिवरात्रि होती है तो उसमें भस्म लगाई जाती है और भस्म जब धारण करते हैं तो किस उंगली से करना चाहिए और कितनी उसकी रेखा होनी चाहिए। कहा महाराज भस्म को कब धारण करिए। जब इस प्रकार से जन्मे जी ने व्यास जी से प्रश्न किया तो व्यास जी से जन्मे जी को श्रवण कराने लगे कि भस्म को बिना मंत्र के धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ में उठाया और लगा दिया, बिना मंत्र का भस्म को धारण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को बिना मंत्र की शिकानी बांधनी चाहिए, बिना मंत्र के यज्ञों को भी धारण नहीं करना चाहिए। कहा महाराज जो भस्म है उसको 6 मंत्रों से 6 अक्षरों से
उसे धारण करना चाहिए। कहा अग्निरिति भस्म, कहा जब भस्म को धारण करते हैं तो उसका मंत्र होना चाहिए। तिलक लगाते हैं तो उसका मंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठाया और लगा दिया। कोई बता सकता है कि कितनी उंगलियों से धारण किया जाता है और किन किन उंगलियों से धारण करते हैं? और नंबर करते हैं। जो भस्म लगाते हैं उसमें त्रिपुंड कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे भाई और गण पर हमारे कहते हैं त्रिपुंड, और इसको 3 उंगलियों से लगाया जाता है। कौन कौन सी उंगलियों के नाम पता है आपको? कौन कौन से आपके पास उंगली है? जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ शरीर है, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, दांत है, जीभ है, बस ये पता है कि उंगली है। 5 आंख देने भगवान रखे, इनका ज्ञान होना चाहिए। जब कोई आपके घर में यज्ञ होता होगा तो आपको न्यास कराया जाता है। ब्राह्मण देवता करते होंगे, अंगुष्ठिकाभ्याम नमः, बोलते यार ब्राह्मण देवता ऐसा क्या कर रहा है? नहीं, अंगों का स्पर्श होना चाहिए क्योंकि भगवान का वास होता है। इसको कहते हैं अंगुष्ठ। क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तर्जनी। इसको कहते हैं मध्यमा। क्या कहते हैं? मध्यमा, जो बीच में। इसको क्या कहते हैं? क्या? अनामिका। और इस छोटी उंगली को कहते हैं कनिष्ठिका। इसको क्या कहते हैं? अंगुष्ठा। इसको तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको अनामिका और इसको कनिष्ठिका। ये नहीं कि हाँ पता है कि इसमें। अब यह बताइए कि जब हम हाथ में कोई अंगूठी पहनते तो कौन से उंगली में पहनते? क्या पता आपने मेरी उंगली में देख लिया होगा तो बता दोगे किसमें? अनामिका में ना। हाँ। और इस उंगली से किसको तिलक लगाया जाता है? किसको? आपको नहीं होगा पता क्योंकि पुरुष वर्गों को पता होगा, वही तर्पण देते हैं। पितरों को इस उंगली से लगाया जाता है। अगर खुद को लगाते हो तो इस उंगली से भी लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो। यजमान को अंगूठे से भी लगा सकते हैं और अनामिका से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। और तिलक ऊपर की तरफ लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे की हो। कई यजमान हो जाते हैं जो ऊपर से नीचे की हो, ऐसा नहीं। हमेशा तिलक लगाओ तो लंबा होना चाहिए, गोल भी नहीं होना चाहिए। और स्त्रियों को तो लंबा ही लगाना चाहिए। और त्रिपुंड की महिमा बताई तो त्रिपुंड इन 3 उंगलियों से लगाया जाता है। उसमें 3 खाने होते हैं तभी तो उसको त्रिपुंड कहेंगे। ऐसा नहीं 2 उंगलियों से लगाया और त्रिपुंड हो गया, नहीं, 3 उंगलियों से लगाना चाहिए। और स्त्रियों को त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। केवल भस्म का टीका लगाना चाहिए। इस प्रकार से महाराज भस्म की महिमा बताई। कहा
जब यज्ञ में बैठते हो तो बिना तिलक के नहीं बैठना चाहिए। इसलिए तो जब आप यज्ञ में बैठते हो तो सर्वप्रथम ब्राह्मण देवता आपको तिलक लगाते हैं। अभिषेक में बैठे हो, भगवान शंकर के अभिषेक में बैठे हो तो त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। और जो ब्राह्मण धर्म का होता है, कर्म का होता है, जाति का होता है, उसे त्रिपुंड माथे पे भी और गले में भी, बाजों पे भी लगाना चाहिए। इस प्रकार से महाराज भस्म की महिमा बताई। 3 उंगलियों से भस्म को लगाना चाहिए, कंठ में लगाना चाहिए। कंठ किसको कहते हैं? किसको? गले को। इस प्रकार से महाराज कहा जो त्रिपुंड होता है सबसे पहले ब्रह्म का वास होता है, दूसरी रेखा में भगवान विष्णु का वास होता है और तीसरी रेखा में साक्षात शंकर भगवान का वास होता है। बोले शंकर भगवान की सतगुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से महाराज भस्म की महिमा बताई। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में शीश झुके के। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में कथा सुने के। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में कथा सुनी के। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में शीश झुके के। माता का चरणों में शीश झुके के। माता का चरणों में शीश झुके के। माता का दर्शन कर आनंद ऐगे। माता दर्शन कर आनंद ऐगे। आनंद आनंद दूर दूर बैठे लोग ओणा कथा सुनना। 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 कथा सुनना मत का दर्शन करना। कथा सुनना मत दर्शन करना। कथा सुनना मत का दर्शन करना। कथा सुनना मत दर्शन करना। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों में कथा सुने के। ऊंची धारों ममता तुम्हें कबीच। तुम्हें का बीच मता रहने तू छाना। तुम्हें का बीच मैया रहने तू छाना। तुम्हें का बीच मता रहने तू छाना। आनंद 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 ऐगे। आनंद 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 ऐगे माता का चरणों माता
छे माता तेरो सुर कंठ देवी नो छा माता तेरो सुर कंठ देवी नो छन माता तेरो सुर कंठ देवी लोग बोलता माता सुर देवी लोग बोलता मैया सूरी देवी लोग बोलतन माता सुर देवी लोग बोलता मैया सूरी देवी आनंद आनंद जय माता की आनंद 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 है गे माता का चरणों माँ कथा सुने के आनंद 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 है गे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे बयान से को की तू सूर्य देवी बयान से भोगी माँ सूरी देवी बयालीस को की माँ सूर्य देवी बयान से भोगी माँ सूरी देवी लोग सर जुलपट के सूर्य देवी लोग सर झुलपट की सूरी देवी लोग सर जुलपट के सूर्य देवी लोग सर झुलपट की सूरी देवी आनंद 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 है ये माता का चरणों माँ कथा सुने के आनंद 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 है माता का चरणों माँ कथा सुनेंगे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे पुजारी माता तेरा लेखवार पुजारी छिन माता तेरा लेखवार पुजारी माता तेरा लेखवार पुजारी छिन माता तेरा लेखवार सेवाला कौन आंदा सब भाई बंदो 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 आनंद 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 है गे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे आनंद 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 है गे आनंद 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 है गे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे माता का चरणों माँ कथा सुनेंगे आनंद 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 है गे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे माता का चरणों माँ शीश झुकेंगे
ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पहले तो त्रिकाल करना चाहिए, त्रिकाल नहीं तो 2 समय तो अवश्य करना चाहिए, और 2 समय नहीं तो कम से कम 1 समय तो अवश्य करें। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है महाराज, उतनी किसी चीज में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करे तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इतनी शक्ति बताइए। और जब गायत्री मंत्र का जप करते हो, किसी चीज का भी जप करते हो, ओम अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से जब गायत्री मंत्र की विशेषता बताई, पुनः महाराज जन्मे जी कहने लगे, गुरुदेव पुनः मुझे एक बार देवी का पूजा की विधि बताओ। कहा कि देवी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, और मैं आपको हर दिन बताता हूँ कि देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सब लोगों को पता ही होगा ना, 8 दिन से आपने कथा श्रवण की, पर मैं हर प्रसंग में कहता हूँ कि देवी की पूजा किस प्रकार से होनी चाहिए और विशेषता पूर्वक कौन से महीने में करनी चाहिए। 4 महीने बताइए ना, कौन कौन से? हाँ, आषाढ़, सावन में तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, अश्विन और माघ। अरे 4 महीने तो याद रखो, कम से 2 महीने सबको याद होते हैं, चैत्र में जब नवरात्रे आते हैं और अश्विन में जब नवरात्रे आते हैं, कि असुर से नवरात्रे आने वाले हैं। पर 4 महीनों की विशेषता बताई गई है कि जो इन 4 महीनों में माँ भगवती के व्रत को नियम से करता है, माँ भगवती उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति देती है। इस प्रकार से महाराज माँ भगवती के पूजा की विधि बताई। इसी प्रकार से महाराज एकादश स्कंद को विश्राम, द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। पुनः महाराज जन्मे जी कहने लगे, कहा गुरुदेव अब आप मुझे बताइए, कल भी महाराज सुरभि गाय का वर्णन बताया था, गौ की महिमा बताई थी। आज पुनः महाराज जन्मे जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव गौ की विशेषता बताइए। सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णु पदे स्थितः, गोग्रासं च मया दत्तं सुरभि प्रतिगृह्यताम्। कि गाय के लिए गोग्रास निकालना चाहिए। सर्वप्रथम जब रोटी बनाते हो तो पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। पहले के लोग महाराज गाय के लिए निकालते थे, आजकल बहुत कम होंगे जो गाय के लिए निकालते होंगे, पर कुत्ता के लिए अवश्य निकालते होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अगर नहीं है गाय कोई बात नहीं, निकाल लो, किसी की भी होगी गाँव में गाय। आजकल वैसे भी बहुत सारे घूम रही है, तो उसी समय खिला दो। पर नहीं, रोटी तो दूर की बात है, और 2-4 डंडे लगा के भगा देंगे। ऐसा नहीं कहते हैं महाराज, गाय हमारा उद्धार कर सकती है, कुत्ता नहीं कर सकता है, भैंस नहीं कर सकती है। गाय हमारा उद्धार कर सकती है। इस प्रकार से महाराज गौ की महिमा बताई। तत्पश्चात महाराज कहा, गुरुदेव अब आप मुझे सिद्धियों के बारे में बताइए।
कितनी प्रकार की सिद्धियां होती है? तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, उनका नाम श्रवण कराने लगे। अणिमा महिमा चैवा गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राक्रम्यामि सिद्धं वरिष्ठं चास्ति सिद्धयः। आज सिद्धियों के नाम गिनाए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, सिद्धवा और वरिष्ठत्व। इस प्रकार से 8 मणियों के नाम गिनाए, 8 सिद्धियों के बारे में कथा श्रवण कराई। कहा महाराज अब मुझे गायत्री कवच का श्रवण कराइए। कहने लगे महाराज, एक राजा ने माँ गायत्री का कवच का पाठ करता था। नित्य वो प्रातः काल उठकर माँ गायत्री के कवच का पाठ करता था और उसमें इतनी शक्ति थी महाराज, उसे कोई किसी चीज में भी परास्त नहीं कर सकता था। उस कवच में इतनी शक्ति थी महाराज, जिस प्रकार से भागवत में 6वें स्कंद में नारायण कवच की महिमा बताई गई है कि जो नारायण कवच का पाठ करता है भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। अगर कोई अपने राज्य में अगर कोई राजा बनना चाहता है और बार बार उस पद से अगर उस पद को नहीं पा रहा हो, अगर किसी ने नारायण कवच का पाठ करता है तो उस पद को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार से महाराज गायत्री कवच में महिमा बताई। पुनः महाराज कहा कि गुरु से दीक्षा कब लेनी चाहिए? कहने लगे महाराज, जब विशेष तिथि आती है उसी दिन गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। कहा कि जब गुरु पूर्णिमा की तिथि आती है तो गुरु से उसी दिन शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब तो महाराज जन्मेजय जी बड़े प्रसन्न हो गए। हे गुरुदेव, अब तो मेरे मन को शांति मिल गई। आपने मुझे ऐसी ऐसी कथा श्रवण कराई जिससे मुझे तृप्ति हो गई। अब कहने लगे महाराज कि माँ भगवती एक ऐसी है जो जिसके सभी अंश है। माँ भगवती की कृपा से यह संसार चलता है। माँ भगवती ने ब्रह्मा को भेजा है तो सृष्टि का पालन करने के लिए।